और अदर प्लेटफॉर्म्स पर क्या एक डिबेट सी छिड़ी हुई है रिजर्वेशन को लेके। और रिजर्वेशन को लेके एक डिबेट छिड़ी हुई है कि रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और रिजर्वेशन हटाओ करके एक आंदोलन छिड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें रिजर्वेशन को हटाने या रिजर्वेशन सही है या गलत, इन सब चीज़ों पे कॉन्क्लूज़न से पहुंचने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि रिजर्वेशन दिया क्यों गया। तो हम बात करें कि रिजर्वेशन को देने का क्या मोटिव था। देखिए, रिजर्वेशन को देने का मोटिव आपका इकोनॉमिक भी रहा है कि भाई लोग क्या है आर्थिक रूप से परेशान थे। कुछ जैसे हम बात करें, हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, जो इस इन कैटेगरीज में जो भी कास्ट आती हैं वो क्या है कि आर्थिक रूप से क्या है कि काफ़ी कमज़ोर वर्ग रहा है। इसके अलावा क्या है कि आपका क्या है कि सोशल रूप से काफ़ी बैकवर्ड कम्युनिटी रही है कि उसकी क्या है कि समाज में आपका एक्सेप्टेंस कम होना। बेसिकली हम बात करें कि जैसा अभी भी अगर आप कुछ पिछड़े इलाकों में इलाके या गांव में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका किस तरीके से चीज़ें होती हैं कि जब एक लो कास्ट का व्यक्ति हाई कास्ट के व्यक्ति के घर में जाता है तो उसको क्या है कि आपका सेम सेम टाइप के कप्स में चाय सर्व ना करना, सेम जगह पे बिठाने की परमिशन ना होना, अदर उसको क्या है कि आपका क्या है कि अगर वो किसी जगह बैठ जाता है तो उसको साफ करना। तो इस तरीके की चीज़ें आज भी हमारी सोसाइटी में होती हैं। और नो डाउट ये आपका क्या है कि जो इनबिल्ट क्या है कि हिस्टोरिकल आपका क्या है कि उनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या है रिजर्वेशन लाया गया था। अब देखिए, क्या रिजर्वेशन परमानेंट था? क्या हमारा संविधान इस रिजर्वेशन को परमानेंट करने की परमिशन देता है कि रिजर्वेशन क्या है कि एक बार लागू हो गया तो वो हमेशा रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिजर्वेशन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लाया गया था, लेकिन क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के थ्रू उस टाइमलाइन को आगे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। और जो आपका क्या है, आज हम बात करें आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी अब हम 80 वर्ष के करीब में पहुंच, हम इसको ख़त्म करने में कामयाब नहीं रहे हैं। अब हम बात करें कि अब ये डिबेट क्यों छिड़ी हुई है। देखिए, क्या होता है कि आपका क्या है कि आज के टाइम में जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति इकोनॉमिकली आपका मजबूत नहीं है, आप देखेंगे कि क्या है समाज में भी उसका उसी तरीके से क्या है कि त्याग किया जाता है। जैसे हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है, चाहे वो लो कास्ट का हो चाहे वो अपर कास्ट का हो, वो एक सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करता है तो उसको क्या है कि रेस्पेक्ट उसी की तरीके से दी जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसको क्या है कि काफ़ी तरीके से उसको चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। और इसके साथ साथ देखिए क्या है कि कंपटीशन का दौर है। इसमें क्या होता है कि आपके बच्चे अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, अगर अच्छी कोचिंग्स नहीं जा सकते, तो वो आज कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते, अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते। और क्या है कि आपका रिजर्वेशन आपका क्या है कि उस चीज़ को और ज़्यादा ब्लॉक कर देता है। क्या है, एक तो आप इकोनॉमिकली आप वीकर हैं और इसके साथ साथ क्या है कि आपके पास में रिजर्वेशन का बेनिफिट भी नहीं है। तो आपका क्या है कि आप उस तरीके से और ज़्यादा क्या है कि आप के सक्सेस होने के चांसेस घटते चले जाते हैं। क्योंकि क्या है कि आप मोर देन 50% जब रिजर्वेशन आपको दिया गया समाज में, अप्रोक्स 60% के अप्रोक्स में रिजर्वेशन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिला के, तो उससे क्या होता है कि आपके क्या है सक्सेस के चांसेस, अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ओनली 40% है। आपको केवल 40 लोगों को ही रोजगार मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि जैसे क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो आपका रिजर्वेशन में है लेकिन वो अगर कट ऑफ मोर देन रिजर्वेशन को क्लियर करता है और वो जनरल कैटेगरी में आता है तो उसको इस तरीके से भी कुछ जॉब्स में ट्रीट किया जाता है, कैटेगरी में ना लेके जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाए। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। और देखिए क्या है कि अब इतना इकोनॉमिकली चीज़ें इतनी ज़्यादा आपका बढ़ चुकी हैं। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, किसी भी आप देश में चले जाइए, तो रिजर्वेशन वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, इकोनॉमिक रिजर्वेशन है। आपको प्राइमरी लेवल की एजुकेशन बच्चों को फ्री दी जाती है, आपके बच्चों को अच्छी कोचिंग्स में फ्री में एडमिशन दिलाए जाते हैं और आपका क्या है कि बेस स्ट्रॉन्ग किया जाता है। उसके बाद में आपके पास में जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है, आप चीज़ों को कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। लेकिन अपने देश में क्या इस तरीके से चीज़ें नहीं है। अब आप देखें कि क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जो व्यक्ति को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका जवाब आपको क्या मिलेगा कि इसका जवाब भी आपको ना ही मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप शेड्यूल कास्ट में हैं, आप शेड्यूल ट्राइब में हैं, आप ओबीसी में हैं या आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में हैं,
तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को हम फिलहाल के लिए छोड़ दें, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर अर्न करने लगते हैं देन आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, इन दो कास्ट में क्या होता है कि आपको क्या है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। और उस केस में क्या है कि अगर आपके यहाँ से मान लिया कोई व्यक्ति आईएएस बन गया, कोई व्यक्ति आईपीएस बन गया, कोई अच्छी एमएलसी में जॉब कर रहा है, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी वेल ऑफ है, लेकिन क्या है कि उसके बच्चे भी आपका क्या है एससी एसटी का रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो जो जिस व्यक्ति को, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जिसको सुविधाएं नहीं मिली, क्या उस व्यक्ति तक उस रिजर्वेशन का बेनिफिट पहुंच रहा है? तो इसका जवाब नहीं है, ना। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो देखिए क्या है कि रिजर्वेशन हटाओ, है कि रिजर्वेशन ना होके आपको इकोनॉमिकली या उनको एजुकेशन में बेनिफिट दिए जाएं, और लोगों को क्या है कि पढ़ाई से जोड़ा जाए, एजुकेशन से जोड़ा जाए, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि क्या है कि जो टैलेंट है, जो पढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, या जो क्या है कि आपका मेहनत करने वाले लोग हैं, वो आगे आएँ, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो किसी भी क्रीड के हों, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। बाकी देखिए अभी एक आपका कोर्ट में भी की गई कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एससी एसटी में लागू ना किया जाए। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों को इस डिबेट में नहीं फंसना है कि भाई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपका सिंपल कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या आप रिजर्वेशन का बेनिफिट उस व्यक्ति तक पहुंचाने में कामयाब हैं जिस व्यक्ति को उसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप इसका आंसर हाँ में सोचते हैं देन रिजर्वेशन ओके है। अगर आप इसको लगता है कि जो व्यक्ति, जो घर से किसी भी, मान लिया कोई व्यक्ति अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया और उसके बच्चे अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए सेम रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हुए, तो क्या है कि आपका इस तरीके से जो व्यक्ति को उसकी ज़रूरत थी उसको उसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिला। तो इस तरीके से रिजर्वेशन की कहानी ये है कि आपका रिजर्वेशन अनलिमिटेड नहीं था, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं था। आपका क्या है कि संविधान में इसकी एक लिमिटेशन थी कि इसको कुछ टाइम के लिए लागू किया जाएगा, उसके बाद में इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन क्या है कि पॉलिटिकल रीजन से आपका सबको वोट के रीजन से, कि आपको क्या है कि हर किसी को वोट की ज़रूरत है, आपको जीतना है, डेमोक्रेसी में वोट ही मैटर करता है, तो उसके लिए लोगों ने फ़ायदा उठाने के लिए तो इस तरीके से इसको बढ़ाते चले गए। और आज भी हम उसी धड़ल्ले पर चल रहे हैं, कास्टिज़म, रिजर्वेशन, और हमें रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन हटाओ, इस तरीके की चीज़ें ही समाज में चल रही हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो के गवर्नमेंट को ये जोर देना चाहिए कि भाई हर किसी को इकोनॉमिकली, और क्या है कि उसको लिबर्टी दी जाए, वो अपने बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ाए, और उसको क्या है कि किसी भी स्कूल में पढ़ाए, उसका पूरा रूप से खर्चा एटलीस्ट 10th या 12th क्लास तक गवर्नमेंट उठाए। उसको रिजर्वेशन का किसी भी तरीके से किसी को भी कोई बेनिफिट ना हो, सब लोग एक तरीके से ट्रीट हों। और क्या है कि आपको अगर रिजर्वेशन देना है तो आपको इकोनॉमिकली या क्रीमी लेयर की हम बात करें, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें, उसको अडेयर करें, जो फर्जी सर्टिफिकेट बनते हैं उसको रोकें। तो इस तरीके से क्या है, धीरे 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 रिजर्वेशन या ये कास्टिज्म जो है वो समाज से ख़त्म होगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में चीज़ें किस तरीके से होती हैं। फिलहाल गवर्नमेंट ने जो क्रीमी लेयर है उस पर सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरीके की डायरेक्शन देने से मना करते हुए यही बोला है कि आपका जो ये आपका जुरिस्डिक्शन है, जो आप ये जो कि गवर्नमेंट की क्रीमी लेयर में लाया जाए ना लाया जाए, वो पूर्ण रूप से सरकार का जुरिस्डिक्शन है, और गवर्नमेंट इस पर किसी ना किसी तरीके से काम करेगी और चीज़ों पर डिसीजन लेगी। बाकी देखते हैं आने वाली चीज़ों में किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और रिजर्वेशन पर क्या होता है। नो डाउट रिजर्वेशन हटने वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज क्या है कि इसको पॉलिटिक्स से जुड़ चुकी है। और अगर हम बात करें कि कोई जब तक क्लियर इंटेंशन और क्या है क्लियर विज़न के साथ में जब तक कोई लीडर इस पर बात नहीं करेगा, तब तक ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में कैसे होता है। बाकी देखिए आप जागरूक रहें, जिम्मेदार बने, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।